पहलवानों के शहर गुजरांवाला में ओपोजिशन का सियासी दंगल। जिन्ना स्टेडियम में पीडीएम का जलसा, कारकुनान ने पंडाल सजा दिया। मुख्तलिफ शहरों से काफिले गुजरांवाला पहुंच गए। जिन्ना स्टेडियम में मुख्तलिफ जमातों के झंडों की बहार, शाहिद खाकान अब्बासी समेत कई अहम रहनुमाओं की आमद। मरकजी क़यादत का सबको इंतजार। कई दफ़ा टेम्पटेशन आती है कि कौन स्ट्रगल करे सारा वक्त, सुबह उठो वो सारे इकट्ठे होकर कभी कुछ करें कभी कोई आसान रास्ता ले लो, कॉम्प्रोमाइज कर दो, इनको माफ कर दो, इनको एनआरओ दे दो। आसान रास्ता है, जिंदगी आसान हो जाएगी, चुप करके आराम से हम भी पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे, 4-3 साल गुजर जाएंगे। एनआरओ देना और समझौता करना आसान रास्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, सारे जमा होकर शोर मचा रहे हैं, एनआरओ दे दो। बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं जो ऊपर लेकर जाते हैं। मुल्क दुरुस्त समत चल पड़ा, जब कोई फुटता है तो जिंदगी की सलाहियत खत्म हो जाती है। हम सबके हकूक के लिए निकले हैं। मैं सबको ये अपील करती हूँ कि आवाम के रास्ते में मत आना। ये सिर्फ आवाम की नहीं है, ये आप लोगों के हकूक की। हुकूमत के खात्मे का आगाज हो चुका है। अवाम के हुकूक और वोट की इज्जत के लिए निकले हैं, हमारा साथ दें। मरीम नवाज का काफिला लाहौर से निकलकर गुजरांवाला की तरफ रवा दवा। रास्ते में जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। इमरान खान के जहन में कुछ है तो वो पीडीएम है। बिलावल भुट्टो ने कहा, टूटी फूटी जमहूरियत भी इससे बेहतर है। चाहते हैं पुरअमन तरीके से जिद्दोजहद में कामयाब हों। पाकिस्तान को जो रहा है उसका हल जमहूरियत है। तमाम जमातों का एक एजेंडा है, जमहूरियत की बहाली। बिलावल का काफिला गुजरांवाला पहुंच गया। हम नहीं, इमरान खान एनआरओ चाह रहा है। फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत मुसल्लत है, हमारा गैर मुंतखब पार्लियामेंट के खिलाफ है। पाकिस्तान मगरबी आकाओं का नहीं बल्कि पाकिस्तानियों का है। सूरत हाल इन हाउस तब्दीली के लिए सोचने की नहीं, हालात तब्दील हो गए हैं। हुकूमत को दिसंबर नसीब नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान जलसे के लिए गुजरांवाला रमा दवा। अपोजिशन को अहमियत देने की कोई ज़रूरत नहीं, जलसों से कुछ नहीं होता, फिक्र न करें। फजलुर रहमान के धरने से कुछ वज़रा परेशान हो गए थे, इनसे कहा था 15 दिन इंतज़ार कर लें, ये खुद चले जाएंगे। वज़ीर आज़म का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। MNA सनाउल्लाह मस्ती खेल और दीगर का महंगाई पर इजहार स्टेडियम नहीं भर सकते थे, इसलिए आधे स्टेडियम को स्टेज बना दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा, जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं, ये वोट नहीं नोट की इज्जत करते हैं। SOPs के एक्शन होगा। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा, अपोजिशन के किसी जलसे से कोई, कभी जलसों से भी हुकूमतें गई हैं। फयाजुल हसन चौहान बोले, कंटेनर्स अपोजिशन की सिक्योरिटी के लिए लगाए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने खबरदार कर दिया। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन को फ्री हैंड दिया, कोई रुकावट खड़ी नहीं की। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, भानमती ने कुंबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। शहबाज गिल का जलसे के शुरका को पानी, मास्क और सैनिटाइजर्स देने का ऐलान। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के नारे। हुकूमती अराकीन ने गली गली में शोर, सारा टब्बर है और डीजल डीजल के नारे लगाए। अपोजिशन के वज़ीर आज़म उठकर चले गए। स्पीकर ने नफीसा शाह को वीडियो बनाने से रोक दिया। वक्फे के बाद इजलास पीर की शाम तक मुलतवी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल टाइगर फोर्स से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद में PTI टाइगर्स का कन्वेंशन होगा। उस्मान डार ने टाइगर फोर्स को ₹100 की पासदारी की हिदायत कर दी। मजीद बोले, महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर बात होगी।
आईजी पंजाब एसपी सीआईए के साथ खड़े हो गए। सीसीपीओ लाहौर से नाराजगी का इजहार। एसपी सीआईए आसिम इफ्तिखार कम्बो को काम जारी रखने का हुक्म। जराए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने मामले से वफाक को भी आगाह कर दिया। दिल की धड़कनें बरकरार रखने के लिए बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान ने दिल के स्टंट की मकामी सतह पर तैयारी का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नर्स्ट में हेल्थ टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। सालाना अरबों रुपए की बचत होगी। इंग्लिश बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान की दावत की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईसीबी का कहना है इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए किरदार अदा करेंगे। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं इंग्लैंड टीम के दौरा पाकिस्तान से दूसरी टीमों का एतमाद बढ़ेगा। रेक्टर नास्ट, स्टूडेंट्स, मेरे वज़ीर, मैं सबसे पहले तो अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूँ कि मेरे दिसंबर में आने से और अब तक एक कम से कम नास्ट ने वो चीज़ प्रोड्यूस की जो बड़ी बुनियादी चीज़ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा और पाकिस्तान में भी जो लोग मरते हैं वो हार्ट डिजीज़ से मरते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो बड़ा महंगा इलाज है। तो उसकी एक तो आपने ये जो आज स्टेंट्स लोकली प्रोड्यूस किए और जो उसकी बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंशियल है, एक तो ये काम किया कि आपने हमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचाया और दूसरा कि मौका दिया कि और ज़्यादा गरीब मरीज़ों का जिनको हार्ट डिजीज़ है उनका हम इलाज कर सकें। तो ये बहुत खुशाइन चीज़ है। मैं दो चीज़ें पहले कहना चाहता हूँ और स्टूडेंट्स आपसे उसके बाद जो मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ ह्यूमन पोटेंशियल पे, ये सब कुछ रिलेटेड है। जो प्रॉब्लम पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ वो एक माइंडसेट है। तब्दीली पहले जहन के अंदर तब्दीली आती है, फिर ज़मीन पे आती है। हमारा जो माइंडसेट जब से ये 2 साल में मैं देख रहा हूँ, जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे बन चुके हैं, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट फंक्शन करती है, वो एक बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है कि पाकिस्तान ने जाना किस तरफ है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट के डिफरेंट इदारों का आपस में क्या कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये सब कुछ फ्रैक्चर हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो एक नेशन अपना विजन तय करती है कि हमने जाना किधर है, वो विजन ब्लर हो चुका है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। और जब उसमें क्लैरिटी ना हो तो जो फिर एक गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके अंदर भी फिर क्लैरिटी नहीं रहती। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा इस वक्त क्या है, जो अगर मैं एक प्रॉब्लम बताऊं जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये है कि कभी भी कोई मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता जिसकी जब 2 साल पहले हमें गवर्नमेंट मिली तो 60 अरब डॉलर की उसकी इंपोर्ट्स हों और उसकी एक्सपोर्ट्स 20 अरब डॉलर की हों और 20 अरब डॉलर भी 25 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर पे आई हो, यानी इंपोर्ट कम हो गई, एक्सपोर्ट कम हो गई हो पहले से। कोई दुनिया में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि आपकी वेल्थ जनरेशन ही नहीं होती। जब आपके मुल्क से ज्यादा डॉलर्स बाहर जा रहे हों और मुल्क में कम डॉलर्स अंदर आ रहे हों तो मुल्क कभी खुशहाल हो ही नहीं सकता। हर थोड़ी देर के बाद हमें IMF के पास चले जाना पड़ता है। क्यों IMF के पास जाते हैं? कि हमारे पास डॉलर की कमी हो जाती है, हमारे रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं। रिजर्व्स ने खत्म होना ही है, जबकि आप 40 अरब डॉलर ट्रेड गैप जिस मुल्क में हो, वो प्रेशर तो रिजर्व्स पे पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे। जब रिजर्व्स कम होंगे रुपया गिरना शुरू हो जाएगा। जब रुपया गिरेगा तो महंगाई आएगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं, तेल है, जो गैस, जो बुनियादी जो फिर ट्रांसपोर्ट में जाती हैं, जो बिजली बनाने में जाती, सब महंगी हो जाती है।